Good morning students. Let's continue chapter 13 mapping the neighborhood and our today's topic is map. मैप क्या होते हैं? आप किसी भी चीज़ को समझने के लिए या फिर किसी चीज़ की सही डायरेक्शन को पहचानने के लिए मैप का यूज़ करते हैं, राइट? सो मैप क्या होते हैं? ओपन पेज नंबर 99 ऑफ योर EVS बुक. A map is a diagram that shows us the details of a big or a small area. मैप एक वो डायग्राम होता है जो आपको छोटी और बड़ी जितनी भी एरिया होती है उसकी डिटेल शो करता है. ओके, अ मैप गिव्स अस डायरेक्शंस एंड शोज अस द पोजीशन ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, रोड्स, सिटीज एंड विलेज. जो मैप होते हैं वो हमें एक डायरेक्शन शो करता है. हमें वो हमारी कंट्री में या फिर जिस एरिया में आप रह रहे हो वहाँ जो भी रिवर्स है, माउंटेन्स है, विलेज है या फिर जो रोड है, सिटीज़ है, जितना भी कुछ अपनी अर्थ पे होता है उसकी डायरेक्शन, उसकी पोजीशन को शो करता है. बट इट कैन नॉट शो दैम इन एक्चुअल साइज और इंक्लूड ऑल द डिटेल्स. लेकिन जो मैप होता है वो आपको किसी भी चीज़ की एक्चुअल साइज जो होती है वो नहीं शो करता है कि उसकी एक्चुअल साइज क्या होती है. Therefore, special drawings और pictures known as symbols are used to show them. इसलिए कुछ स्पेशल पिक्चर्स ऐसी होती है या फिर कुछ ड्राइंग, स्पेशल ड्राइंग और जो सिंबल्स वगैरह होते हैं उनको यूज़ में लिया जाता है जो इनके एक्चुअल साइज को ये सब शो करती हैं. A key in the map tells us what each symbol used in the map stands for. जो की होती है मैप के अंदर वो क्या शो करती हैं? वो जितने भी सिंबल्स हैं हम यूज़ में ले रहे हैं वो सिंबल्स किस चीज़ के काम में आ रहे हैं मैप में, वो एक पर्टिकुलर सिंबल किस चीज़ को शो कर रहा है उसको शो करते हैं, उसके लिए काम में ली जाती हैं. ऑल्सो सर्टेन कलर्स आर यूज्ड फॉर सर्टेन थिंग्स सच एज ब्लू फॉर रिवर्स and seas. Shades of brown is for mountains and hills and red for houses. मैप में क्या होता है, कुछ साइन एंड सिंबल्स ये सब चीज़ें, कलर्स वगैरह यूज़ में लिए जाते हैं जो पर्टिकुलर चीज़ों को शो करते हैं. लाइक ब्लू कलर है वो रिवर्स को शो करता है. आपने अगर मैप देखा है तो आप देखोगे जहाँ जहाँ ब्लू कलर है इट मीन वहाँ पर सीज, ओशियंस या फिर रिवर्स होती है. ओके, जहाँ ब्राउन कलर का शेड आपको अगर दिखाई देता है इट मीन वहाँ पर माउंटेन्स एंड हिल्स होती है. एंड रेड होता है हाउसेस के लिए, जहाँ जहाँ रेड कलर शो हो रहा है वो होता है हाउस है. ये जो भी आपकी सिटीज़ और विलेज में हाउस होते हैं उन्हें शो करता है. तो ये होता है मैप जिसमें अलग अलग सिंबल्स होते हैं, साइंस होते हैं, कुछ कलर्स को यूज़ में लेकर जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी डिटेल्स को शो किया जाता है. मैप दैट शो बॉर्डर्स ऑफ कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स. पॉलिटिकल मैप्स कौन से होते हैं? जो किसी कंट्री के बॉर्डर को या फिर जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं उनको शो करते हैं, उनके बॉर्डर को शो करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप्स. मैप्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं बेटा. जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको अच्छे तरीके से क्लियर समझने के लिए, उनकी पूरी डिटेल लेने के लिए हर चीज़ का अलग अलग मैप होता है. Some map shows mountains, hills, plains, rivers, canals, dams, seas, oceans, jungles and coastlines. कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जो जितने भी हमारे नदी होते हैं, पहाड़ होते हैं और ये जो भी सीज, ओशन, जंगल है, हमारी इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया में कहाँ कहाँ कौन कौन से जंगल है उन सबको शोज करने के लिए जो मैप होता है उन्हें हम कहते हैं फिजिकल मैप. इन मैप्स को हम कहते हैं फिजिकल मैप. ओके, other map shows road, railways and air routes. Some shows place where oil or iron is found or the kind of crops growing in different regions or the number of people living in an area. कुछ मैप ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्री में जितनी भी रोड है, एक सिटी को दूसरी सिटी से, एक प्लेस को दूसरे प्लेस से जो रोड्स होती है वो जोड़ती हैं, उन रोड को शो करती है. और जो रेलवे ट्रैक्स हैं हमारे, एयर रूट्स जो है हमारे, उनको शो करने के लिए जो मैप होते हैं वो अलग टाइप के मैप होते हैं. कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्री के अंदर जितनी भी टाइप की फार्मिंग होती हैं, जो क्रॉप्स वगैरह लगी होती है डिफरेंट टाइप की, उनको शो करने का काम करते हैं. एंड कुछ मैप ऐसे होते हैं जो ऑयल एंड आपको आयरन, लोहा और तेल जहाँ से निकाला जाता है उन एरियाज़ को शो करते हैं.
मैप में इवन शो द वेदर, रेनफॉल एंड चेंजिंग टेम्परेचर्स। जो मैप होते हैं, कुछ मैप ऐसे भी होते हैं जो आपको वेदर, आपका मौसम है, जब कहाँ कहाँ बारिश हो रही है, रेनफॉल कहाँ हो रहा है, और जो टेम्परेचर होता है उन्हें भी शो करता है। सो मैप एक इस टाइप की ड्राइंग होती है जो आपके पूरी कंट्री की सारी सिचुएशंस को, सारी पोजीशन को, डायरेक्शंस को शो करने का काम करता है। एज मैप आर स्मॉलर इन साइज देन द प्लेस दे शो, scales are used to show how many kilometers are being represented by 1 centimeter on the map। मैप बहुत छोटा होता है, राइट। अगर किसी ने भी मैप देखा है तो आपने देखा होगा मैप बहुत छोटा होता है, तो उसको अच्छे से समझने के लिए, उसको अच्छे से क्लियर समझने के लिए उसमें स्केल होती है, जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस का जो डिस्टेंस होता है वो आपको उस स्केल की हेल्प से पता चल जाता है कि ये डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन से कितनी, उसका जो डिस्टेंस है वो कितना होता है। सो स्केल किस काम आती है मैप में? मैप में जो स्केल बनी होती है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस की जो डिस्टेंस होती है उसका पता लगाती है। डिफरेंट मैप्स में हैव डिफरेंट स्केल्स, सो अ मैप ऑल्सो हेल्प अस टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस। डिफरेंट टाइप के जो मैप होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप की स्केल्स को यूज में लिया जाता है। सो मैप एक प्लेस से दूसरे प्लेस की जो डिस्टेंस होती है उसका पता लगाने के काम आता है। द फर्स्ट मैप वर मेड बिफोर पीपल कुड इवन राइट, सो मैप्स में बी ओल्डर देन रिटन हिस्ट्री। पहला मैप कब बना था? जब लोग लिखना भी शुरू नहीं किए थे। ओके, सबसे पहला जो मानचित्र है, जो मैप है, वो कब बना था? जब हम लोगों को लिखना भी नहीं आता था, लोगों को लिखने की कला भी नहीं पता थी। सो जो मैप है वो रिटन हिस्ट्री, जो लिखने की कला है, उससे भी ज़्यादा पुराना है। द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मैप वॉज ड्रॉन ऑन अ बेबीलोन एंड इन इजिप्ट क्ले टेबल मोर देन 4000 ईयर अगो। सो जो मैप है वो काफ़ी साल पुराने हैं, बहुत टाइम पहले से यूज़ में लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैप वगैरह हैं हम लोग अभी रिसेंट जो मॉडर्न अपना ज़माना चल रहा है उसमें यूज़ में लिए जाते हैं। तो मैप जब रिटन हिस्ट्री है उससे भी ज़्यादा पुराना है। सो दैट्स ऑल, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है एंड आई होप आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन ask to me. Thank you so much, students.